तो दोस्तों, इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम अफ्रीकी फॉरेस्ट को देखते हैं जहां का राजा मुफसा है। आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज उसके बेटे का जन्म हुआ था। राजकुमार को देखने के लिए सभी अफ्रीकी जानवर किंगस्टोन पर इकट्ठा होते हैं। वहां रफीकी छोटे सिम्बा के माथे पर निशान लगाता है और उसे भविष्य के राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं और सिम्बा के सामने झुकते हैं, लेकिन स्कार जो मुफसा का भाई है इस समारोह में शामिल नहीं होता। स्कार अपनी गुफा में अकेले चुपचाप एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। जब वह उस चूहे के साथ खेल रहा होता है तभी जाजू जो राजा का संदेशवाहक है वहां आता है और बताता है कि मुफसा उससे शाही मुलाकात के लिए आने वाले हैं। जाजू के आने से इसका चूहे को खो देता है, जिससे वह गुस्से में जाजू को मारने की सोचता है। तभी मुफसा सही समय पर पहुंचकर उसे रोकता है। मुफसा नाराज होकर स्कार से पूछता है कि वह समारोह में क्यों नहीं आया। वह कहता है कि स्कार को वहां होना चाहिए था, लेकिन स्कार अब भी इस बात से परेशान है कि सिंहासन पर बैठने का मौका उसे नहीं मिला और अब उसका भतीजा सिम्बा राजा बनेगा। मुफसा उससे पूछता है, क्या तुम राजा बनने के लिए मुझे चुनौती देना चाहते हो? स्कार इसे मना करते हुए कहता है, मैं जीतने की सोच भी नहीं सकता, तुम हमेशा राज करोगे। मुफसा ये सुनकर जवाब देता है, तुम गलत हो, एक दिन सिम्बा मेरी जगह लेगा और राजा बनेगा। अगली सुबह छोटा सिम्बा खुशी से अपने पिता को गश्त पर चलने के लिए जगाता है, लेकिन मुफसा उसे लेकर एक ऊंची चट्टान पर जाता है। वह सिम्बा को पूरी घाटी दिखाते हुए कहता है, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वह सब हमारा राज्य है। सिम्बा ये देखकर बहुत प्रभावित होता है और मासूमियत से पूछता है, क्या आप इस पूरी घाटी पर राज करते हैं? और मुफसा सिम्बा से कहता है कि एक दिन पूरी घाटी उसकी जिम्मेदारी होगी। सिम्बा उत्सुक होकर पूछता है, तो इसका मतलब मैं इस पूरे इलाके का मालिक बन जाऊंगा? इस पर मुफसा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं बेटा, एक सच्चा राजा मालिक नहीं होता बल्कि अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। तभी जाजू आकर खबर देता है कि कुछ लकड़बगों को उनके क्षेत्र में शिकार करते हुए देखा गया है। मुफसा सिम्बा को घर जाने के लिए कहता है और खुद अपने इलाके की रक्षा के लिए निकल जाता है। सिम्बा अपने दोस्तों के पास जाने लगता है और रास्ते में उसे एक कीड़ा दिखता है। वह उस कीड़े के साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते वह चट्टानों पर चढ़ते हुए गलती से इस कार की गुफा में चला जाता है। गुफा में सिम्बा बहुत उत्साहित होकर बताने लगता है कि वह राजा बनकर क्या क्या करेगा। स्कार यह सुनकर चालाकी से सिम्बा से पूछता है, क्या तुम्हारे पापा ने उस अंधेरी जगह के बारे में कुछ बताया? जब सिम्बा कहता है कि उसे कुछ नहीं पता तो स्कार उसे बताता है कि वह जगह हाथियों का कब्रिस्तान है जहां केवल बड़े शेर जाते हैं अपनी ताकत और बहादुरी दिखाने के लिए। स्कार की बातों से सिम्बा बेहद उत्सुक हो जाता है और तय करता है कि वह उस जगह को देखने जरूर जाएगा। वह अपनी दोस्त नाला को अपने साथ चलने के लिए मनाता है, लेकिन शेरनियों को लगता है कि बच्चे कहीं रास्ता ना भटक जाए, इसलिए वे जाजू को उनके साथ भेज देती है। रास्ते में सिम्बा नाला को हाथियों के कब्रिस्तान के बारे में बताता है। नाला तुरंत कहती है, हमें पहले जाजू से पीछा छुड़ाना होगा। जाजू को रास्ते से हटाने के लिए दोनों शावक एक चालाकी करते हैं। वे जाजू को गुमराह करने के लिए फ्लेमिंगो के झुंड के बीच मस्ती करते हुए दौड़ने लगते। सिम्बा और नाला जाजू को चकमा देने के लिए जेब्रा के बीच दौड़ते हैं ताकि जाजू उनकी निगरानी न कर सके। हाथियों और जेब्राहों के झुंड के बीच से निकलने के बाद वे ऊंची घास में छिप जाते हैं। उनका प्लान काम कर जाता है। उनका रास्ता साफ था और दोनों खेलते खेलते काली घाटी पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर नाला सिम्बा से वापस लौटने के लिए कहती है। वह बताती है कि वे अब राज्य की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। सिम्बा काली घाटी जाने के लिए उत्साहित हो रहा था, इसलिए वह नाला की बात को इग्नोर कर देता है। वह हाथियों की बिखरी हुई हड्डियों के बीच से आगे बढ़ता है और आखिरकार एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा में नाला उसे फिर चेतावनी देती है, अंधेरा हो रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते लेकड़बगों का झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। उनके पीछे से लेकड़बगों का नेता शिंज बोलता है, मुझे राजा के बेटे को खाने का इंतजार और नहीं हो रहा। वह भूख से पागल होकर सिम्बा की तरफ बढ़ता है। तभी जाजू वहां पहुंचता है और लकड़बगों से कहता है, इन बच्चों को छोड़ दो, अगर तुमने उन पर हमला किया तो मुफसा के साथ जंग छिड़ जाएगी। लेकिन शेंज को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर से शावकों पर हमला करने की कोशिश करता है। जाजू उसे रोकने के लिए अपनी जान लगा देता है और पंजे से उसकी आंखों पर वार कर देता है। इसी बीच सिम्बा और नाला मौका पाकर एक भूमिगत सुरंग में घुस जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वे सुरंग से बाहर निकलते हैं तो फिर से लकड़बगों के बीच फंस जाते हैं। चारों तरफ से घिरे सिम्बा और नाला पूरी तरह हताश हो जाते हैं। तभी अचानक मुफसा वहां पहुंच जाता है और सारी स्थिति बदल जाती है और मुफसा पूरे गुस्से के साथ लकड़बगों पर हमला करता है। उसकी ताकत देखकर सभी लकड़बग्घे डरकर वहां से भाग जाते हैं। वह उन्हें सख्त चेतावनी देता है कि वे उसके बेटे सिम्बा से दूर रहे। डर से शेजी मान जाता है और मुफसा सिम्बा और नाला को लेकर सुरक्षित वापस आ जाता है। राज्य में पहुंचने के बाद मुफसा जाजू से कहता है कि वह नाला को उसके घर तक छोड़ दे। इसके बाद वह सिम्बा से अकेले में बात करता है। वह उसे डाक हुए समझाता है कि उसकी नासमझी से पूरा राज्य खतरे में पड़ सकता था। हालांकि गुस्सा शांत करने के लिए वह सिम्बा के साथ खेलने लगता है। खेलकूद के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो मुफसा सिम्बा को आसमान दिखाते हुए कहता है, पिछले राजाओं के आत्माएं इन तारों में रहती हैं, वे हमेशा हमें राह दिखाती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। उधर देर का चुपचाप हाथियों के कब्रिस्तान पहुंचता है और लकड़बगों से मिलता है। पहले लकड़बगों को लगता है कि यह मुफसा है और वे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यह स्कार है वे शांत हो जाते हैं। स्कार कहता है कि उसने सुना है कि अंधेरे इलाके में भूखमरी फैल चुकी है। उसने जानबूझकर
सिम्बा और नाला को भेजा था ताकि लकड़बग्घे उन्हें खा सके, लेकिन दुर्भाग्य से सिम्बा जिंदा लौट आया। लकड़बग्घे गुस्से और भूख से कहते हैं कि वे सिम्बा को आसानी से खा सकते थे। इस पर उन्हें रोकते हुए कहता है कि वह उनके लिए एक बड़ा प्रस्ताव लेकर आया है। शेसी उत्सुक होकर पूछता है, तुम्हारा इरादा क्या है? स्कार जवाब देता है, अगर तुम मेरी मदद करो और मुझे राजा बनने दो तो तुम्हारे पास हमेशा खाने के लिए कुछ होगा। फिर स्कार अपनी चालाक योजना बताता है। वह कहता है कि मुफसा को खत्म करना होगा और जैसे ही वह राजा बनेगा लकड़बग कभी भूखे नहीं रहेंगे। लकड़बगों को ये योजना पहले तो अजीब लगती है, लेकिन भूख और लालच के चलते वे उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। स्कार बाकी लकड़बगों को अपनी मदद के लिए तैयार कर लेता है और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताता है कि वह किस तरह से राज्य पर कब्जा करेगा। अगले दिन सुबह स्कार अपने भतीजे सिम्बा को एक घाटी में लेकर जाता है। वहाँ वह सिम्बा को बताता है कि शेर अपनी दहाड़ को यही खोजते हैं। स्कार उसे यकीन दिलाता है कि अगर वह यहाँ अभ्यास करेगा तो यही तरीका है जिससे वह अपने पिता मुफसा का विश्वास दोबारा जीत सकेगा। सिम्बा अपने चाचा की बात मान लेता है और अभ्यास करने लगता है। स्कार कहता है कि उसे अभी जाना होगा, लेकिन वह बाद में आकर देखेगा कि सिम्बा कैसा कर रहा है। स्कार के जाने के बाद सिम्बा आसपास के जानवरों को देखता है और एक छिपकली पर अड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक म्याऊ जैसी निकलती है। तभी सिम्बा को अचानक जमीन हिलती हुई महसूस होती है। तभी उसे जंगली भैंसों का एक झुंड आता दिखाई देता है। उसे यह नहीं पता होता कि यह सब लकड़बगों की चाल है जिन्होंने इन भैंसों को डराकर भगाया है। घबराया हुआ सिम्बा एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और डर के मारे इंतजार करने लगता है कि कब ये खतरा टजाया जाएगा। उधर स्कार राजा मुफसा के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि सिम्बा घाटी में फंस गया है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। मुफसा बिना एक पल गनवान के साथ सिम्बा को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। सिम्बा एक पेड़ की टहनी पर लटक रहा होता है ताकि वह दौड़ते हुए जानवरों से बच सके। मुफसा घाटी में कूदता है और जंगली भैंसों के बीच से गुजरते हुए सिम्बा तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही वह सिम्बा तक पहुंचता है स्कार जाजू से कहता है कि वह शेरनिया को बुलाए और खुद मुफसा और सिम्बा के साथ अकेला रह जाता है। मुफसा सिम्बा को बचाने की कोशिश करता है और उसी पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है जिससे पहले सिम्बा लटका था, लेकिन इससे पहले कि वह सिम्बा को सुरक्षित निकाल सके एक जंगली भैंस उसे जोर से टक्कर मारती है और टहनी टूट जाती है और फिर सिम्बा को लगने लगता है कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। तभी मुफसा वहां पहुंचता है। वह सिम्बा को अपने मुंह में उठाकर चट्टान की सबसे सुरक्षित जगह पर रख देता है, लेकिन मुफसा खुद वाइल्ड बीस्ट के झुंड की चपेट में आ जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। किसी मुफसा झुंड से निकलकर खाई से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जब वह खाई के शीर्ष पर पहुंचता है स्कार वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। मुफसा मदद की भीख मांगता है, लेकिन स्कार उसकी मदद करने के बजाय अपने नाखूनों से उसका चेहरा खरोंच देता है और उसे खाई में धक्का दे देता है। मुफसा नीचे गिरता है और वाइल्ड बीस्ट के झुंड के नीचे कुचलकर मारा जाता है। सिम्बा अपने पिता को ढूंढने खाई में वापस जाता है। वह मुफसा के लाइफलेस शरीर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। गम और डर के मारे वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता। वह मुफसा के शरीर के पास लेट जाता है, अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है। इतने में इसका वहां आता है और उसे धमकाते हुए पूछता है, तुमने ये क्या कर दिया? वो सिम्बा को उसके पिता के मौत का जिम्मेदार ठहरा है और कहता है कि अब हर कोई उसे अपने पिता की मौत का दोषी मानेगा। डरा हुआ सिम्बा पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? स्कार उसे आदेश देता है कि वह जितनी दूर हो सके भाग जाए और कभी लौटकर वापस न आए। सिम्बा वहां से भागने लगता है। जैसे ही वह दूर जाता है स्कार लकड़बगों को बुलाकर उन्हें आदेश देता है कि वे सिम्बा को खत्म कर दे। लकड़बग सिम्बा का पीछा करते हैं। सिम्बा भागते भागते एक ऊंचे मोड़ से फिसलकर चट्टान से नीचे गिर जाता है। शेंज और बाकी लकड़बग्घे नीचे जाकर सिम्बा को ढूंढने की बात करते हैं, लेकिन डर और आलस की वजह से वे मान लेते हैं कि कोई इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा नहीं बच सकता। वे झूठ बोलते हुए स्कार को बताते हैं कि उन्होंने सिम्बा को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा नीचे एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ लकड़बगों के जाने का इंतजार करता है। जैसे ही वे वहां से चले जाते हैं वह उठता है और बिना किसी मंजिल के रेगिस्तान की ओर चल पड़ता है। इस बीच राजा की चट्टान पर स्कार मुफसा की मौत पर झूठा दुख प्रकट करता है। स्कार ने झूठ बोलते हुए सबके सामने कहा कि वह समय पर घाटी तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए अपने भाई और भतीजे को नहीं बचा सका, लेकिन वह जोड़ता है कि राज्य को अब एक राजा की जरूरत है और खुद को नया राजा घोषित कर देता है। वह आगे कहता है कि अकेले ये राज्य संभालना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए लकड़बगों को अपने साथ शासन करने के लिए बुलाता है ताकि वे मिलकर राज्य का भला कर सके। दूसरी तरफ रेगिस्तान में सिम्बा अकेले भटक रहा होता है। कई दिनों तक चलते चलते वह थककर तपती रेत पर गिर जाता है। कुछ समय बाद गया उस पर झपट के लिए उसके पास आते हैं। तभी एक जंगली सुअर कुंबा वहां पहुंचकर गिद्धों को भगा देता है। कुंबा और उसके सिर पर बैठे मीरकैटोन को तब एहसास होता है कि सिम्बा अब भी जीवित है। डरा हुआ टिम जल्दी से एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, लेकिन कुंबा ध्यान देता है कि सिम्बा अभी सिर्फ एक बच्चा है। वह सुझाव देता है कि उन्हें सिम्बा की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि जब वह बड़ा होगा तो उनकी सुरक्षा कर सकता है। जब सिम्बा उठता है कुंबा और टिम उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन सिम्बा अपने बारे में बात नहीं करना चाहता और चुपचाप चल पड़ता है। सिम्बा को उदास देखकर टिम उसे समझाता है कि जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है। वह उसे हकना मटाटा नामक दर्शन के बारे में बताता है जिसका मतलब है चिंता मत करो और खुश रहो। टोन और कुंबा के साथ रहते हुए सिम्बा सीखता है कि कैसे छोटी छोटी बातों में खुश रहना है। वे उसे एक
एक सुंदर घाटी में ले जाते हैं जहाँ एक बड़ा झरना है और चारों ओर हरियाली है। वहाँ पहुंचकर सिम्बा कहता है कि उसे भूख लगी है। तिमो उसे बताता है कि उसे अब अपने शिकार करने की आदत बदलनी होगी और जेब्रा और हिरन जैसे जानवरों को खाना छोड़ना होगा। वह उसे कीड़े खाने का तरीका सिखाते हैं। शुरू में सिम्बा को यह अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह नई जीवन शैली को अपनाता है। समय बीतता है और सिम्बा एक युवा ताकतवर शेर में बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य में तबाही मच चुकी है। स्कार और लकड़बगों के अत्याचार और बढ़ते सूखे ने जानवरों को राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नाला, जो राजा की चट्टान से इस बर्बादी को देख रही होती है और नालास्का के अत्याचारों को सहन नहीं कर पा रही थी और उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक दिया। उसी समय जाजू वहां आया और उसने बताया कि आखिरी जानवरों के झुंड ने भी राज्य छोड़ दिया है। तभी लकड़बगी जाजू पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाजू किसी तरह बचकर निकल जाता है। इसके बाद अपने बाकी लकड़बगों के साथ वहां आ जाता है और सराबी से बात करने के लिए बुलाता है। नाला इस पर आपत्ति जताती है, लेकिन मुफसा की विधवा सराबी जाने का फैसला करती है। स्कार सराबी को अपने भोज में शामिल होने के लिए कहता है। सराबी उसे जवाब देती है कि वह जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहा है, जिसकी वजह से राज्य के सारे जानवर यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन स्कार इसे मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह केवल अपने दल को मजबूत कर रहा है। इसके बाद स्कार सराबी से कहता है कि वह रानी बनकर उसके साथ शाह करे, क्योंकि बाकी शेरनियां केवल सराबी के कहने पर उसकी आज्ञा मानेगी, लेकिन सराबी सख्त लहजे में इनकार कर देती है। स्कार को गुस्सा आ जाता है और वह ऐलान करता है कि अब से शेरनिया को लकड़बगों के बाद खाना मिलेगा, जिससे शराबी और नाला दोनों अपमानित महसूस करती है। नाला इस अन्याय को सहन नहीं कर पाती और रात को राज्य से भागने का फैसला करती है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह चुपचाप चट्टानों के बीच से रास्ता बनाते हुए निकलती है, लेकिन स्कार उसकी गम पकड़ लेता है और पीछा करने लगता है। जैसे ही वह नाला के करीब पहुंचने वाला होता है, जाजू आकर उसका ध्यान भटका आता है, जिससे नाला बच निकलने में सफल हो जाती है। दूसरी ओर सिम्बा अभी भी एक छोटे शिकारी की तरह टिम और पबा के साथ दीमक खाते हुए अपना दिन बिता रहा था। दिन भर मस्ती और खाने के बाद वे तीनों लेटकर आसमान में तारों को देखने लगते हैं। तिमो कहता है कि ये तारे जुगनू हैं। जब वह सिम्बा से पूछता है कि वह क्या सोचता है, तो सिम्बा अपने पिता की बात दोहराता है कि यह तारे पुराने राजा हैं जो हमें देख रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। तिमो और कुंबा उसकी इस बात पर हंस पड़ते हैं, जिससे सिम्बा नाराज हो जाता है और अकेला चला जाता है। अकेला बैठकर आसमान के तारों को देखते हुए सिम्बा के बालों का एक गुच्छा उसकी अयाल से निकलकर पास की धारा में गिर जाता है। उस धारा से एक पक्षी उस बाल के गुच्छे को अपनी चोंच में उठा लेता है। सिम्बा के बाल का एक टुकड़ा उड़कर जंगल में फैल जाता है और उसे रफीकी पकड़ लेता है, जो तुरंत पहचान लेता है कि यह मुफसा के बेटे का बाल है और यह संकेत देता है कि सिम्बा अब भी जिंदा है। अगले दिन जब तिमोन और कुंबा जंगल में चलते हुए आते हैं तो घास के बीच से कूद पड़ती है और उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। घबराए हुए पबा को लगता है कि वह उससे बच नहीं पाएगा, तो वह नाला को सिम्बा के पास ले जाता है। सिम्बा सामने आता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। दोनों शेर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही पहचान लेते हैं कि वे बचपन के दोस्त हैं। सिम्बा खुशी से कहता है कि वह यहाँ खुश रहेगा क्योंकि यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन नला उसे बताती है कि स्कार और हाइना मिलकर राज्य पर शासन कर रहे हैं और मदद के लिए सिम्बा से आग्रह करती है। सिम्बा अपने अपराध बोध के कारण मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ भी बदलने का अब कोई मतलब नहीं है। नाला उसे खुदगर्ज कहते हुए चली जाती है और सिम्बा अकेले ही अपने काम के बारे में सोचता है। सिम्बा जब जंगल में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात रफीकी से होता है, लेकिन वह उसको नहीं पहचानता। रफीकी उससे कहता है कि वह उसकी मदद करेगा और वह उसे यह समझाता है कि मुफसा की आत्मा अभी भी उसके अंदर है। रफीकी सिम्बा को नदी के किनारे ले जाता है और कहता है कि वहाँ मुफसा उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पानी के पास पहुँचता है, आकाश में तूफान उठता है और मुफसा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताता है कि उसे जीवन के चक्र में अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और राजा बनना चाहिए। मुफसा सिम्बा को ये याद दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ है और उसे याद रखना चाहिए कि वह कौन है। सिम्बा इन शब्दों से प्रेरित हो जाता है और तय करता है कि वह वापस लौटेगा। वह नाला को ढूंढता है और उसे बताता है कि उन्हें घर वापस जाना होगा। दोनों मिलकर लंबी यात्रा करते हैं और जब वे वापस अपनी घाटी में पहुंचते हैं, सिम्बा अपने पिता के शब्दों को याद करता है। उसी वक्त जाजू आता है और सिम्बा को देखकर खुशी से झूम उठता है। टिम और पबा भी आते हैं। सिम्बा के साथ लड़ाई करने का वादा करके टिमोन और पबा कहते हैं कि वे हर हाल में अपने दोस्त का समर्थन करेंगे। वे मिलकर हायोक नहीं है तो उन्हें हाइन को बहका के लिए एक तरह का प्रलोभन इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए टिमोन को अपना रोल निभाना पड़ेगा। ये सब देखकर रफीकी अपना पुराना डंडा उठाता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। राजा के पत्थर पर स्कार फिर से सराबी से बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह रानी बन जाए, लेकिन सराबी कहती है कि वह मुफसा के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गुस्से में आकर स्कार सराबी पर हमला करता है, लेकिन सिम्बा समय पर आकर अपने मां से दूर रहने के लिए कहता है। जब सराबी और बाकी शेरनियां सिम्बा को फिर से देखते हैं तो वे खुश हो जाते हैं, जबकि स्कार गुस्से में आकर नो को सबका दोषी ठहरता है। मुलाकात के बाद नाला कहती है कि स्कार का शासन खत्म हो गया है और शेरियों को के साथ लड़ने के लिए बुलाती है। स्कार, जो हमेशा की तरह चालाक होता है, कहता है कि यह सब हिंसा में खत्म नहीं होना चाहिए और कहता है कि वह नहीं चाहेगा कि कोई भी उसका परिवार मरे जैसे सिम्बा को। फिर वह सिम्बा से कहता है कि यह सच्चाई स्वीकार कि उसने ही मुफसा की हत्या की थी,
जब सिम्बा इसे कबूल करता है तो स्कार उसे अपमानित करने लगता है और सिम्बा चट्टान के किनारे पर फंसा हुआ है। वह धीरे धीरे पीछे जाता है, फिर गिरने वाला होता है लेकिन चट्टान पर लटक जाता है। तभी बिजली गिरकर सूखी घास में आग लग देती है और आग सिम्बा के नीचे फैलने लगती है। राजा के पत्थर पर स्कार सिम्बा को लटके हुए देखता है और कहता है कि उसे ये दृश्य बहुत परिचित लगता है, क्योंकि जब मुफसा की मौत हुई थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह कहता है कि उसने मुफसा की आंखों में वह डर देखा था जो अब सिम्बा की आंखों में नजर आता है। फिर वह सिम्बा के कान में ये कहते हुए ये स्वीकार करता है कि उसने मुफसा की हत्या की थी। गुस्से में सिम्बा स्कार के चेहरे पर काट लेता है और चट्टान पर चढ़कर स्कार से सीधे मुकाबला करता है। इस दौरान सराबी ने बताया कि स्कार हमेशा कहता था कि वह घाटी में बहुत देर से पहुंचा था, लेकिन अब उसने खुद ये स्वीकार किया है कि उसने मुफसा की आंखों में जो डर देखा था वही अब सिम्बा की आंखों में है। इस बात से उसकी धोखाधड़ी उजागर हो जाती है। फिर स्कार हायोक आदेश देता है कि वह सभी को मार डाले और इसके बाद नाला अपने साथियों के साथ शेरियों को लेकर पलटवार करती है, जिससे शेरों और हाइन के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान दूर कहीं टिम और कुंबा एक गुफा में छिप है, सोचते हुए कि उन्होंने हेनो को धोखा दे दिया है, लेकिन हेना उन तक पहुंच जाती है। तिमो को उन पर हमला करना पड़ता है और हाइना भाग जाती है। राजा के पत्थर पर शेरों और हाइन के बीच संघर्ष चलता रहता है। शेजी नाला से कहती है कि वह सालों से इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन नाला जवाब देती है कि अब वह बच्ची नहीं रही और पूरी ताकत से हाइना से मुकाबला करती है। जाजू भी हाइना पर हमला करता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और रफीकी उसे बचाने के लिए अपनी छड़ी से हाइन को मारता है। शेर कम संख्या में होते हैं लेकिन नाला शेजी को पराजित करने में कामयाब होती है और बाकी शेरनियां भी इनो को हराकर उन्हें भागने पर मजबूर कर देती है। स्कार भागने की कोशिश करता है लेकिन सिम्बा उसे पकड़कर पीछे छोड़ देता है। अंत में स्कार पहाड़ की चोटी पर फंस जाता है और दया की भीख मांगता है, ये कहते हुए कि हाइने उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। सिम्बा उसे विश्वास नहीं करता और उसे किंगडम छोड़ने के लिए कहता है जैसे स्कार ने उसे बचपन में कहा था। स्कार किंगडम छोड़ने का नाटक करता है लेकिन अचानक सिम्बा के चेहरे पर गर्म कोयले फेंक देता है। सिम्बा फिर से उसे पकड़ता है और दोनों के बीच संघर्ष होता है जो आखिरकार स्कार के गिरने के साथ समाप्त हो जाता है। स्कार गिरकर अभी बच जाता है और हायोक अब हाइना उसे धोखाधड़ी का पता चलने के बाद उस पर हमला करती है। हाइना उसे मार डालती है। कुछ समय बाद बारिश होती है जिससे आग बुझ जाती है और किंगडम में शांति लौट आती है। रफीकी सिम्बा के पास आता है और उसे नया शेर राजा घोषित करता है और फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब सिम्बा का बेटा भी हो चुका है और रफीकी उसको होने वाला राजा घोषित करता है। और इसी के साथ हमारी इस मजेदार फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।